दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात आज हमारी ये है कि जब से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर वो एनडीए में चले गए हैं और भाजपा के साथ मिलकर फिर सरकार बिहार में बना ली है, तो उससे वास्तव में इंडिया गठबंधन को भारी धक्का लगा है। और वो जो धक्का लगा है उससे इंडिया गठबंधन में किसी हद तक बिखराव सी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल नेता कांग्रेस नए सिरे से उस बिखराव को समेटने के लिए, खत्म करने के लिए और नीतीश कुमार के जाने से जो इंडिया गठबंधन को क्षति हुई है उसको मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में हमारे सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा में भी नए सिरे से पर्दे के पीछे इंडिया गठबंधन के छत्र छाया में, उसके बैनर तले चुनाव लड़ने की बातें फिर की जाने लगी है। लब्बो-लुबाब यह है कि पर्दे के पीछे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा में भी लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करके और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा जाए और भाजपा को पटकनी दी जाए। तो दोस्तों, जो इन सूत्रों से जो खबर मिल रही हैं, आप जानते हैं कि अभी तक इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। किसी मीटिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन जो अब राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ के भाजपा गुट में शामिल होने पर, तो उससे हरियाणा में भी फिर नए सिरे से एक सोच बनी है कि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें मिलकर ही चुनाव हरियाणा में भी लड़ना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 2019 के चुनावों में भाजपा ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। ना कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी, ना इनेलो, ना कोई और पार्टी। तो उस स्थिति से बचने के लिए जो नए प्रयास शुरू हुए हैं और उससे जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तो उसमें सीट शेयरिंग की भी बात चल रही बताई गई है। वो सीट शेयरिंग क्या है? तो दोस्तों, एक तो ये बात कि इनेलो को जल्दी ही इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। और जो बातें चल रही हैं उसके अनुसार सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार, ये इन 3 सीटों पर इनेलो की डिमांड है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 सीटें इनेलो के हिस्से में आएंगी। यानी उनको 2 सीटों पर लड़ने के लिए राजी कर लिया जाएगा, या ये पर्दे के पीछे लगभग तय हो चुका है सीट शेयरिंग का मामला। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से पहले से ही सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे दिल्ली या पंजाब में कभी हाँ कभी ना की भी स्थिति है। लेकिन ये जो बताया जा रहा मुद्दा, ये सिर्फ जो है बार्गेनिंग है और कभी किसको ज़्यादा सीट मिले उसके तहत ही इस तरीके के हर पार्टी के बयान आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। और हरियाणा की जो हम बात बता रहे थे
कि इनेलो को 2 सीटें दी जा सकती हैं और आपको उनकी डिमांड जो है बताई जा रही है 2 सीटों की है, अंबाला और फरीदाबाद। इन दोनों सीटों में से आपको ये कोई भी एक सीट दी जा सकती है। ये बातें सीट शेयरिंग के मामले में पर्दे के पीछे चल रही हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ कि 2 पर इनेलो लड़ेगी, 1 पर आप लड़ेगी और 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन इससे पहले क्या गड़बड़ हो रही थी? जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे थे और वो दावा करते रहे कि कांग्रेस अकेले ही भाजपा को हराने में सक्षम है और वो हरियाणा में इस बार भाजपा को सत्ता में नहीं लौटने देगी और कांग्रेस की सत्ता हर हालत में हरियाणा में आएगी, यानी सत्ता मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से तेजी से हालात बदल रहे हैं, राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, तो जहां विरोध कर रहे थे बुड्ढा जी, लेकिन बाद में एक बयान उनका भी ये आया था कि मैं तो ये चाहता हूं कि कांग्रेस अकेली ही लड़े क्योंकि हम सक्षम हैं, लेकिन यदि हमारा हाई कमान ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही हरियाणा में चुनाव लड़ना है तो मुझे फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी जो सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं की या कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सबसे बड़ा विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने भी अपना विरोध लगभग खत्म कर लिया है और वो भी सहमत हो गए हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करके हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि नए हालात में हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ सकता है, जिसमें इनेलो 2 सीट पर, आप 1 सीट पर और कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा हरियाणा की राजनीति के बारे में। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं हम कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।